नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। कुर्दनी उपचुनाव को लेकर के एक पर एक बयान सामने आ रहा है, जहां शहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है कि आरजेडी डर चुकी है, तो वहीं नियुक्ति पत्र को लेकर के भी सवाल उठे हैं और भी कई तरह के सवाल जो हैं वो बीजेपी उठाता रहा है। इन सभी सवालों पर बात करने के लिए, जानकारी लेने के लिए हम आरजेडी कार्यालय पहुंचे हैं और चलिए चलते हैं और जानते हैं कि जितने भी बयानबाजियां हो रही हैं उसमें क्या कुछ सच्चाई है। सक्ति जी, शहनवाज हुसैन ने कहा है कि अभी आरजेडी जहां पर कुर्नी उपचुनाव में नहीं शामिल हो रही है, मतलब प्रत्याशी अपने तरफ से नहीं रख रही है, उनका ये कहना है कि गोपालगंज उपचुनाव के बाद वो डर गई है। भारतीय जनता पार्टी के आचरण और एक्शन से देश में एक भय का माहौल है। जब देश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सामने कायम हो जाए तो भय तो लाजमी है। जहां तक सवाल है बिहार का, जरा उनको अवलोकन करना चाहिए अतीत का। जहां हम 40,000 के अंतर से चुनाव हारे, भावन को नकेल कस दिया हमने, नेक टू नेक फाइट दिया। भले ही हम मामूली अंतर से भले ही हम हारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटों को अपने अधीन किया है। ये बात तो स्पष्ट है। भाजपा की बेचैनी स्वाभाविक है कि भाजपा की परंपरागत वोटें जहां वो अपना जागीर समझते थे किसी धर्म के, किसी जाति के लोगों को, तो है कि ब्रह्मर्षि तो हमारी जागीर है, तो भी भ्रम टूट गया। फलना हमारे जागीर है, वो भी भ्रम टूट गया। लोगों को लगा था कि यहां तो हम ही करेंगे भाई, वहां भी टूटा, यहां भी टूटा, यहां भी टूटेगा। भाजपा आने वाले कल में बिहार के अंदर में डबल अंक में अगर आएगी ना, तो उसकी सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। भाजपा भयभीत है 2024 के आने वाले कमिंग परिणाम से। अच्छा, खुद के ही परिणाम से डर में है भाजपा और इसीलिए इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। बयान और प्रतिक्रिया जब आती है सामने, कई भाव होते हैं। भाजपा के बयानों में भय का भाव है। जब भय का भाव जब निहित होता है तो उनकी भ्रिकुटी कहीं न कहीं तनावग्रसित होता है। तो भाजपा नेताओं का हाल इन दिनों यही हाल है। अच्छा, एआईएमआईएम को लेकर के भी सवाल ये उठ रहा है कि उनके आने से भी प्रभाव पड़ने वाला है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। हर व्यक्ति के फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। कोई चुनाव कहीं से लड़ सकता है, कोई पार्टी कहीं से लड़ सकता है, पर ये पब्लिक है, सब जानती है। कुछ लोग लड़ते हैं ईमानदारी से, कुछ लोग मामूल लेकर के किसी के परस्ती में काम करते हैं। इल्जाम में सर पे जाता है, गुनाह कबूलने से इनकार करते हैं। लेकिन काट की हांडी बार बार तो नहीं चढ़ती। कहीं कोई जीत गया, 15,000 16,000 वोट काट लिया, तो 43,000 वोट तो काट लिए थे साधु यादव, काहे चला है 8,000 पर। तो हसर वही होगा। एक आध जगह कभी कोई एक्सीडेंटल केस सामने आता, वो मानक नहीं होता। जब पीपुल में परसेप्शन बन जाता है कि ये उसके परस्ती में काम करता है, उसके लिए काम करता है, मामूल पे काम करता है, उनके एजेंडे पे काम करता है, तो बात स्थापित हो जाती है। और फिर वो हांडी आग पे, चूल्हे पे नहीं चढ़ती। अच्छा, एक सवाल नियुक्ति पत्र को लेकर के भी इधर लगातार उठ रहा है कि नियुक्ति पत्र में भी घोटाला है, सही है क्या? क्या चल रहा है? आपको जानकारी है? एविडेंस? भाजपा घोटालेबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी घोटाला देश भर में कर गई। नौकरी देने की बात छोड़ दो भाई, नौकरियां छीन ली। सबसे बड़ा घोटाला तो वहाँ कायम है जी। औने पौने भाव कंपनियों के बेची गई जी। जिस 2G की चर्चा हो रही थी, 5G में कितने बड़े स्पेक्ट्रम घोटाला हुए। इसमें तो कोई देश का मीडिया नहीं बोल देगा, इसलिए कि उसमें तो बात दूसरी थी, इसमें बात दूसरी है। भाजपा सबसे बड़ा घोटालेबाज पार्टी है। भाजपा को भय हो चुका है कि बिहार में नियुक्तियों का बहार है और गठबंधन महागठबंधन की सरकार है, तो भाजपा तो लाचारे है ना, तो स्वाभाविक है ना।
तो स्वाभाविक चीज़ें, मानसिक संतुलन खोने के बाद आदमी कुछ से कुछ बोल जाता है। और एगो बेचैन भारत है, काफ़ी बेचैन है। जो राष्ट्रीय जनता दल में जिनका राजनीतिक पालन पोषण हुआ, जिनकी राजनीतिक उम्र की प्राप्ति इस राजद के अंदर में ही हुआ, राजनीतिक प्रौढ़ता भी यहीं प्राप्त हुआ, घुटने के बल जिन दिनों राजनीति में चलते नहीं थे वो अभी राजद में ही सीखा गया, पदों की प्रतिष्ठा से भी यहीं सुशोभित हुए। अब कोई तिलांजलि दे करके जा करके गुमराह होगा और कुछ कुछ बोलेगा तो बोलना ही पर ना कुछ कुछ बात चलेगी। ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। गरिहंड की जो बहाली होती है इसी काम के लिए होती है। स्वास्थ्य विभाग में भी पहुंचकर तेजस्वी यादव ने बहुत सारे चीज़ों पर निर्देश दिया था और इस 60 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया था, तो उस पर फिर आगे कार्य हुआ? जा करके एक बार देख करके आइए और हमको फुटेज दिखाइए, बिफोर 60 डेज का फुटेज ले आइए और अभी जो दो महीने के बाद आफ्टर 40 डेज का फुटेज उठा करके ले आइए। तब्दीलियाँ भी समझ में आएगी, सफाई भी समझ में आएगा, दवाई भी समझ में आएगा, कार्रवाई भी समझ में आएगा, सुनवाई भी समझ में आएगा। पर एक बार अब लुक एट दिस मैटर, लुक एट दिस पिक्चर, एक बार ले आइए तो समझ में आपको भी आ जाएगा। तो सुना आपने कि शक्ति यादव ने खुद इसे साफ तौर पर बतला दिया कि जितनी भी बातें, बयानबाजियां बीजेपी की तरफ से आ रही हैं वो खुद बीजेपी जो है वो खुद डर चुकी है और यही वजह है कि ऐसे बयान देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज़ के साथ। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।